और देश की संस्कृति की रक्षा में महाराणा प्रताप का अपूर्व योगदान रहा है। जहां काबुल से लेकर बंगाल तक सर्वत्र अकबर का शासन हो गया था, उस समय भी मेवाड़ स्वतंत्र रहा और अकबर ने यह भी प्रयास किया कि उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद कर दे, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। उसके सिक्के भी जारी किए, लेकिन प्रताप ने मेवाड़ को सदा के लिए स्वतंत्र बनाए रखा। और विशेषकर दिवेर के युद्ध के बाद तो 36 के 36 वो ठिकाने थाने जहाँ कहीं अकबर की कोई सेना यदि अगर थी, तो उन सारे थानों को मुक्त करके और पूरे मेवाड़ को मुक्त करा लिया था। इसलिए एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बाइपोलर व्यवस्था में जहाँ एक पोल सम्राट के रूप में अकबर था, तो दूसरा पोल या दूसरा ध्रुव जो है महाराणा प्रताप थे। ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को बहुत भव्य स्तर पर, मुझे लगता है स्वाधीनता के बाद ऐसा 4 दिन का विशेष उत्सव, और जहाँ अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञों का आगमन हो, और 6 तारीख से जो कार्यशालाएं चित्रकला से लेके प्राचीन लिपियों के पठन से लेके कहानी कथन से लेके व्यक्तित्व विकास से लेके लघु चित्र का फिल्म से लेके जो इस प्रकार की कार्यशालाओं के साथ, और 2 भव्य कार्यक्रम 8 तारीख को माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सहसर कार्यवाह हैं, उनका मार्गदर्शन रहेगा, और भजन लाल जी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके साथ ही दूसरे दिन 9 तारीख को प्रातःकाल महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया जाएगा, और दुग्धाभिषेक के बाद 9 तारीख को ही समारोह कार्यक्रम में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी रहेंगी, और इसमें मार्गदर्शन हनुमान सिंह जी राठौड़, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त कहानी कथन का एक शो रहेगा, जो 8 तारीख मुख्य कार्यक्रम के बाद में रहेगा, और 9 तारीख को मुख्य कार्यक्रम के बाद में रात्रि कार्यक्रम के रूप में एक कवि सम्मेलन रहेगा। कवि सम्मेलन में हरिओम जी पवार सहित देश के कई ख्यातनाम कवि इस कार्यक्रम में आएंगे। एंट्री सर्वथा निःशुल्क है। जो भी व्यक्ति आना चाहें, कवि सम्मेलन से लेके कहानी कथन से लेके और दोनों मुख्य कार्यक्रमों में आने के लिए एंट्री निःशुल्क है, और शहर के अनेक स्थानों से निःशुल्क बसों के संचालन की भी व्यवस्था रहेगी। तो समाज के लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, ऐसा हमारा आग्रह है। जी, सभी जगह कहीं कोई शुल्क नहीं है, कहीं कोई विशेष लोगों के बैठने की व्यवस्था अगर की भी जाएगी तो वो एक तरफ होगी, बाकी मतलब जो है आम जनता को बैठने में और कार्यक्रम को भाग लेने में कहीं कोई असुविधा नहीं। उदयपुर में महाराणा प्रताप के जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए और इस विचार को लगातार संरक्षित और संवर्धित करने के लिए काम कर रहा है। प्रताप गौरव केंद्र केवल एक पर्यटन स्थल मात्र नहीं है, तो यहाँ हम महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े हुए ऐसे अनछुए पहलुओं के शोध का काम भी करते हैं, और अनेकों भ्रम जो प्रताप के विषय में, मेवाड़ के विषय में, यहाँ के प्रसंगों के विषय में किन्हीं कारणवश फैल गए या फैलाए गए, उन सभी विषयों का भी भ्रम निवारण करने का काम भी करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो महाराणा प्रताप के विषय में जानकारी का बहुत अभाव है। विशेष रूप से प्रताप केवल एक योद्धा मात्र नहीं थे, प्रताप एक कुशल प्रशासक थे, प्रताप एक कूटनीतिज्ञ थे। प्रताप की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत सुंदर थी, बहुत प्रभावी थी, और उससे भी बढ़कर वो 12